Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga, Kauahirina, Kauahiriya, Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga. यह है सनत कुमारा। मेरे प्रिय छात्रों, नमस यूनिवर्सिटी के 75वें पाठ में आपका स्वागत है। यह अर्थ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यह वह स्थान और समुदाय है जो आपको पूर्ण रूप से आत्मा निर्देशित और शंबाला सहायता प्राप्त मानव बनाता है। आज मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए। जब आप सुने तो बस सुने, कुछ और न करें। आपको वाकई इसे समझना होगा और इस पर अमल करना होगा। अपने पिछले 3 पाठों 72 से 74 में मैंने आपको इस बात के लिए तैयार किया कि ग्रह पृथ्वी पर इस पथ परिवर्तनकारी समय में जीने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मैंने आपको 48 फ्रैक्टल्स, हमारे दिव्य शाश्वत स्रोत की पहली रचना और सृष्टि कैसे सामने आई के बारे में बताया। 48 फ्रैक्टल्स में से एक सीसोमार को अपनी सृष्टि के लिए ईश्वर के इरादे की रक्षा करनी थी और अब भी करनी है। सीसोमार वह है जिसे आप धरती पर यशुआ के नाम से जानते हैं। उनका नाम सबसे बढ़कर उनकी शिक्षाएं और वे कैसे दिखते थे 2000 सालों में दूसरे लोगों के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर हेरफेर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस अवधि के दौरान उन्होंने शब्दों और छवियों में एक ऐसी कहानी को मजबूती से स्थापित किया जो उन्होंने जो सिखाया, उनके इरादे क्या थे और वे वास्तव में कौन थे, उनसे बिल्कुल अलग थे। उनका मिशन कैसे विफल हुआ और उसके बाद आने वाले अन्य व्यक्तिगत आध्यात्मिक शिक्षकों ने हमें शंबाला में आपको सिखाने के लिए महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम 21वीं सदी में आपको कैसे पढ़ाते हैं, मुझे पहले आपके साथ कुछ और जानकारी साझा करने की ज़रूरत है। जो भी कथा को नियंत्रित करता है वे ग्रह को नियंत्रित करता है, और जो चीज़ों को नष्ट कर सकता है उसके पास उससे अधिक शक्ति होती है, जो दयालु प्रेमपूर्ण हृदय से सृजन करता और साझा करता है। एक सच्ची कथा को तोड़ मोड़ कर पेश करना और उसमें हेरफेर करना हमारे समय में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू गया है, और यह केवल क्लासिक और सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी नहीं है। हमारा पूरा ग्रह संतुलन से बाहर है। आपके प्रिय ग्रह अमाया पर शासन करने वाली ऊर्जाएं वर्तमान में 16% दिव्य स्त्रैण, 37 दिव्य पुल्लिंग और 47% तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। दिव्य पुल्लिंग अधिकांशतः दिव्य स्त्रैण से अलग है। आप जानते हैं कि यह तब अलग हो जाता है जब यह प्रतिस्पर्धा करता है, युद्ध करता है, नष्ट करता है और व्यक्तिगत लाभ के लिए शोषण करता है। 47% तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भी बदतर है। तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अमानवीयकरण अंधकारमय ताकतों का उपकरण था और है। इसकी शुरुआत 250 साल पहले औद्योगिकीकरण से हुई थी। विजेताओं की तुलना में हमेशा हारने वाले अधिक थे और व्यक्तिगत लाभ के लिए अमाया का सामूहिक विनाश और शोषण तेज हो गया।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपके दैनिक जीवन में हर जगह है और आपका स्मार्टफोन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इस ग्रह पर अधिक से अधिक लोगों पर नियंत्रण बढ़ाने के बारे में है। सुपरमार्केट चाहते हैं कि आप छूट पाने के लिए ऐप का उपयोग करें और कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए मशीन सेल्फ चेकआउट करें। यदि आप उड़ान भरते हैं तो आप घर पर कंप्यूटर से चेक इन करते हैं और हवाई अड्डे पर एक मशीन आपके सामान को संभालती है। फेस रिकग्निशन तकनीक वाली एक और मशीन आपके पासपोर्ट को स्कैन करती है और एक और मशीन आपके शरीर को स्कैन करती है। यदि आप मदद के लिए किसी सेवा प्रदाता को कॉल करते हैं तो अक्सर आप चैटबॉट से बात करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संस्थागत और निजी मीडिया कंपनी के विकल्प के रूप में शुरू हुए। हर किसी को जुड़ने, काम, ग्राहक, दोस्त खोजने और अपनी खुद की जीवन की कहानी बताने में सक्षम होना चाहिए। और यह सब मुफ्त ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को इकट्ठा करता है और फिर यह कथा को अपने हाथ में ले लेता है। शुरुआत में उपयोगकर्ता की शर्तें सरल थी और फिर कदम दर कदम सख्त होती गई। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे जैसे संदेशों को लाखों लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं और उन व्यक्तियों के पीछे पड़ जाते हैं जिन्होंने खुद को आलोचनात्मक सामग्री के साथ स्थापित किया है। मार्टिना और मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया है। लिंक्डइन भी ऐसे एल्गोरिदम का उपयोग करता है जो सम्मानजनक और सूचनात्मक संदेशों की अनुमति के मामले में तटस्थ नहीं है। कथा को नियंत्रित करने और पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के लिए तीसरे आयाम में कई स्तरों पर सत्ता संघर्ष चल रहा है। इसके अलावा कृपया इस बात से अवगत रहें कि हर कुछ सेकंड में तस्वीरें बदलने वाले पोस्ट या कैमरा एंगल बदलने वाले वीडियो को एल्गोरिदम से अधिक समर्थन क्यों मिलता है। वे आपको बिना किसी सार के सरल संदेशों के प्रति प्रवृत्त करते हैं। आप उन्हें बिना ज़्यादा सवाल किए समझ लेते हैं और साथ ही आप लंबे समय तक महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। 20 साल पहले आप सभी बिना किसी रुकावट या कैमरा एंगल बदले 1 घंटे तक टेलीविज़न पर 2 लोगों के बीच चर्चा या संवाद का अनुसरण करने में सक्षम थे। आप ध्यान केंद्रित रखते थे क्योंकि उनके पास कहने के लिए वास्तव में कुछ सार्थक था। कृपया इस पाठ के समाप्त होने के बाद उस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें और जानकारी प्राप्त करने के अपने तरीके को अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए पढ़ना सीखना। फिर से वर्तमान में पृथ्वी पर 100 से अधिक युद्ध लड़े जा रहे हैं और आप शायद केवल मुट्ठी भर के बारे में ही जानते होंगे। और हज़ारों वर्षों से प्रत्येक युद्ध के साथ यह वही है जो कथा को नियंत्रित करता है, जो युद्ध के दौरान और उसके बाद लोगों के दिमाग को आकार देता है। युद्ध की कहानियाँ कभी भी महिलाओं ने नहीं सुनाई। दिव्य स्त्री मार्गदर्शन तक पहुँचने की उनकी क्षमताओं के साथ उन्होंने संवाद और सहयोग का विकल्प चुना होगा। यदि हमलावर को अभी भी रोका नहीं जा सका तो वे दैनिक प्रगति या जीत की रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि दिन में 20 घंटे नुकसान और त्रासदी की रिपोर्ट करेंगे। लड़ाई में कोई गौरव नहीं है। आज तीसरे आयाम में एक कथा को नियंत्रित करने का उपयोग आपको यह तय करने में हेरफेर करने के लिए किया जाता है कि आप कौन सी जानकारी खोज सकते हैं
और आपको क्या खोजना चाहिए, आपको क्या खरीदना चाहिए, आपको सबसे चौंकने वाली भविष्यवाणियों के लिए सोशल मीडिया पर किसे फॉलो करना चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा पैसे के लिए कहाँ काम करना चाहिए, आपको किसको वोट देना चाहिए ताकि विरोधी देश और आपके भविष्य को नष्ट न कर सके, और आपको किससे डरना चाहिए और किसका अपमान करना चाहिए और किससे लड़ना चाहिए। यह सब शंबाला में हम में से किसी एक की कथा नहीं है और न ही हम नमस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। यह कभी भी हमारे द्वारा भेजे गए आध्यात्मिक शिक्षक की कथा नहीं रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात पर भरोसा करने और आश्वस्त होने का क्या कारण है कि ईश्वर की प्रेम और प्रकाश की योजना अब पूर्ण होगी। शंबाला में हमने अपनी गलतियों से सीखा है। सबसे पहले हमने नमस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है ताकि आप तक शिक्षकों के एक समूह के रूप में एक साथ पहुंच सके, न कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों के रूप में। हम आप तक पृथ्वी के घने भौतिक रूप में अवतरित वॉक इन सह शिक्षकों के माध्यम से और एक ही समय में कई भाषाओं से पहुंचते हैं। दूसरे, हम दुनिया भर में शब्दों और छवियों में अपने स्वयं के कथन को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि हम डिजिटल अधिकार सुरक्षा के कई ई बुक का उपयोग करते हैं और केवल मूल पोर्टल पेंटिंग बेचते हैं। इसलिए जब कोई आपको हमारी शिक्षाओं का PDF जो आपको सीधे हमसे ना मिले, जैसे कि गुप्त पत्र या मेरे पोर्टल का प्रिंट देते हैं, तो आप जानते हैं कि यह नकली है। यदि यह शंभाला से मेरे सहयोगियों या मेरी प्रत्यक्ष ऊर्जा को नहीं ले रहा है, तो यह आपकी बहुत बड़ी सेवा नहीं करता है। यदि आप सुनिश्चित होना चाहते हैं तो आप हमेशा namasuniversity.org और मेरी वेबसाइट thesanatkumara.com देख सकते हैं। हम पृथ्वी पर शंबाला के कथन को और भी बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए समय पर अपनी खुद की मीडिया कंपनी स्थापित करेंगे। अब हम आपके और ग्रह के लिए जो कर सकते हैं वह है आपकी दिव्य क्षमताओं को फिर से खिलने देना, ताकि प्रिय पृथ्वी अमाया के संतुलन को फिर से स्थापित किया जा सके, जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। हमने आपके सीधे आत्मा कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत की। यह एक प्राथमिकता है। प्रत्यक्ष आत्मा कनेक्शन आपको डिस्कनेक्टेड दिव्य मर्दाना ऊर्जाओं के साथ साथ प्रौद्योगिकी और AI से अनुचित रूप से प्रभावित होने से बचने में मदद करता है। आपकी आत्मा जानती है, आपका तर्क नहीं। इसके अलावा हमने 12 स्ट्रैंड सन डायमंड DNA को सक्रिय किया। आपके 12 स्ट्रैंड सन डायमंड DNA के मूल में एक हीरा होता है जो आपके शरीर के चक्र तंत्र में सूर्य तक फैले 12 स्ट्रैंड में विभाजित होता है। सोड गिटारी द्वारा विकसित यह कीमती DNA ब्रह्मांडीय संचार और दिव्य तक कनेक्शन के लिए क्षमता प्रदान करता है। इन 12 क्षमताओं में शामिल है अपने ब्रह्मांडीय घर में जाना और रहना, ब्रह्मांडीय धारणा, टेलीपैथिक रूप से संवाद करना, अपने ब्रह्मांडीय पूर्वजों से मिलना, ड्रैगन की सवारी करना, अपना प्रकाश बढ़ाना, प्रकाश भाषा को समझना, अपने आकाशीय और ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड को पढ़ना, अपने अनुबंधों को पढ़ना, अपने अहंकार कक्ष को साफ करना, क्रिस्टल को पढ़ना और प्रोग्राम करना, और एक साथ कई जगहों पर होना। मैंने आपको ई बुक सनत कुमारा योर 12 स्ट्रैंड सन डायमंड DNA में यह सब कुछ बताया है जो आपको जानना चाहिए। यह क्षमताओं आपको अपने दिव्य निर्माता, अपनी मूल आत्मा और ईश्वर
कि सभी रचनाओं से जुड़ने की अनुमति देती है, जो बिना किसी तकनीकी उपकरण या बाहरी सहायता के प्रकाश की सेवा करती हैं। दूसरे शब्दों में, अपने दिव्य आंतरिक विवेक को विकसित करके हेर फेर को रोकना आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा के हाथों में है। यह 10,000 से अधिक वर्षों से मानवता को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। सुनिश्चित करें कि आप इसे समझें और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। इसका मतलब है कि तकनीक और एआई आप और ग्रह पर अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। हमने शंबाला में भी पृथ्वी की आबादी को हाल ही में हुए आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत स्तर पर सलाह के साथ नियमित रूप से अपडेट करके अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया है, जहां आध्यात्मिक विकास में उपचार और सहायता के लिए जाना चाहिए। हम 24 घंटे दिन के, 7 दिन हफ्ते के और 365 दिन साल के आपके साथ हैं। यह आपका निर्णय है कि आप इसे क्या बनाते हैं। मैं आज के पाठ को कुछ घोषणाओं के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य पृथ्वी की आबादी तक अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी और हिंदी में अपनी पहुँच का विस्तार करना है, ताकि इस साल भी स्पेनिश और फ्रेंच को शामिल किया जा सके। इसके लिए हमें पॉडकास्ट संदेशों और ई बुक्स दोनों का अनुवाद करने वाली टीमें बनाने की ज़रूरत है और सामग्री को प्रबंधित करने और अपलोड करने के लिए तकनीकी सहायता की ज़रूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे मूल संदेश सही तरीके से स्थानांतरित हो और हमारी ऊर्जा को आगे ले जाए, हमें अनुभवी अनुवादकों और संपादकों की ज़रूरत है, जिन्हें हम मात दे सकें। आपको अपनी मातृभाषा के समान ही उस भाषा में भी धारा प्रवाह होना चाहिए जिसका आप अनुवाद करते हैं, और आपको इस काम के लिए हमें मात देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने पॉडकास्ट पाठों या ई पुस्तकों का फ़ारसी, डच और वियतनामी जैसी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए लोगों से उत्साहपूर्ण प्रस्ताव मिले हैं। हालांकि यह इस वर्ष के लिए नहीं होगा। जब हम कोई भाषा अपनाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि पृथ्वी की आबादी को हम जो कुछ भी प्रदान करते हैं वह उस भाषा में उपलब्ध हो। यदि आप नमस यूनिवर्सिटी में स्वयंसेवक के रूप में इस तरह से सेवा करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर वर्णित अनुसार अनुवाद और संपादन में पेशेवर पृष्ठभूमि या तकनीकी पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। इन टीमों को एक साथ लाने में मदद करने के लिए कृपया मेरी वेबसाइट thesanatkumara.com के माध्यम से मार्टिना से संपर्क करें। ध्यान रखें कि इसके लिए हर हफ्ते कई घंटों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। एक बार जब हम एक नई भाषा में सेवा करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे छात्र आप पर भरोसा करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि वे यहाँ शंबाला में हम पर भरोसा करते हैं। अब 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आखन में हमारी मुलाकात और अभिवादन के लिए पंजीकरण करने के लिए यह अंतिम कॉल है। आप निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग दोपहर के भोजन के लिए कर सकते हैं और दिन के बाकी समय या सप्ताहांत में मिलने वाले लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। कृपया namasuniversity.org के नीचे दिए गए ईमेल प्रतीक के माध्यम से पंजीकरण करें। अंत में, अगस्त में हमारी गर्मियों की छुट्टियों से पहले अगले 3 पाठों में यशुआ और मदर मैरी कैथरीना के माध्यम से आपसे हीलिंग अर्थ के बारे में बात करेंगे। सितंबर में फिर से
देवों की बारी है। भगवान बुद्ध भी आप तक पहुंचने के लिए अपने समय का उपयोग करेंगे। अक्टूबर में मैं विक्टोरिया के माध्यम से आपको संबोधित करूंगा। नवंबर में फिर से मानव साम्राज्य के लिए शिक्षक होंगे। उसके बाद दिसंबर में देवों के लिए। क्रिसमस से ठीक पहले यूनाइटेड हार्ट ऑफ शंभाला मार्टिना के माध्यम से आपको संबोधित करेंगे। तब तक हम साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कृपया अपना काम करें। आप सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। यह थे सनत कुमारा। Kumara Satsanga, Kumara Satsanga, Kawahrina, Kawahiriya, Kumara Satsanga, Kumara Satsanga.